Good morning, my dear students. Today our topic is poem number 8 Meadow Surprises. वर्किंग विद द पोएम के जो है हम क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे मीडो सरप्राइजेज वाली के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेज अकर देन डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कॉन्टेस्ट। तो ये कहता है कि इन लाइन्स को पढ़िए जो ये 1 2 3 4 5 डाल रखा है मैंने, और डिस्कस करना है हमें अपने किसी सहपाठी के साथ इन सभी ईच फ्रेजेस का मीनिंग क्या है। वेलवेट ग्रास का मतलब होता है ग्रास एज सॉफ्ट एज वेलवेट, यानी कि ऐसी घास जो बिल्कुल सॉफ्ट हो वेलवेट की तरह। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज यानी पाइप्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग लिक्विड, जो मतलब किसी भी लिक्विड को पीने के लिए पाइप्स यूज़ की जाती हैं उनको बोलते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। मीडो हाउसेज यानी हाउसेज बिल्ट इन ग्रीन मीडोज। हाउसेज बिल्ट इन ग्रीन मीडोज, वो हाउसेज जो बनाए गए हों ग्रीन मीडोज में, ग्रीनरी में। अमेजिंग माउंट यानी आंट्स माउंट्स बिल्ट स्प्लेंडली। तो अमेजिंग माउंट ये होता है आंट्स का घर जो कि उन्होंने बनाया होता है। फ्यूजी हेड यानी कि स्वोलन हेड ऑफ ए फ्लावर। विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड ए नी आई एंड ए शार्प ईयर टू इंजॉय ए मीडो। कौन सी लाइन जो है पोएम में सजेस्ट करती है कि आपको ज़रूरत है तेज़ आइज़ की एंड ए शार्प ईयर की, ठीक है, इन्जॉय ए मीडो को इन्जॉय करने के लिए। कौन सी लाइन है वो बताइए हमें। तो देखिए, रीड अलाउड द स्टेंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन। आप लोग इस स्टेंजा को अच्छे से रीड करिए। सो कौन सी लाइन थी वो, ये देखिए, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। कि यू मे डिस्कवर दोज योर सेल्फ, आप अपने आप ही ढूंढ लोगे उस चीज़ को। इफ़ यू लुक, अगर आप देखोगे, एंड लिसन वेल, और सुनोगे बहुत अच्छे से, तो आप अपने आप ही ढूंढ लोगे कि वहाँ की सुंदरता, वहाँ की विशेषता क्या है, कितना अच्छा वहाँ का दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड पिक्चर्स ऑफ द काइंड्स ऑफ बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड सीन्स मेंशन इन द पोएम। हमें हमें पिक्चर्स ढूंढनी है बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, सीन्स मेंशन इन द पोएम, जो पोएम के अंदर मेंशन किए गए हैं, दिखाए गए हैं उन बर्ड्स के और इंसेक्ट्स की। सो बच्चों, ये पिक्चर्स ढूंढनी है तो सिर्फ ये जो है आप लोग खुद कीजिएगा। स्टूडेंट्स डू इट योर सेल्फ, आप लोग अपने आप से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि पिक्चर्स इसमें ढूंढनी है बस। उसके बाद है वॉच ए ट्री और ए प्लांट और वॉक अक्रॉस ए फील्ड और पार्क एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर ए वीक। कप ए डायरी ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर। तो ये कहता है कि वॉच ए ट्री और ए प्लांट, आप एक ट्री या प्लांट को देखिए, और वॉक अक्रॉस ए फील्ड और पार्क, और जो है खेत या किसी पार्क के चारों ओर या फिर उसके अंदर चलिए। एट द सेम टाइम पे, एवरी डे फॉर ए वीक, पूरे सप्ताह, एक वीक में पूरे सप्ताह आपको जो है चलना है, एक दिन, हर एक दिन। कप ए डायरी ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर, और आपको नोट करना है अपनी डायरी में कि आपने क्या देखा और क्या सुना। एट द एंड ऑफ द वीक, लास्ट में जो एंड हुआ वीक का, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, और एक पोएम लिखिए। व्हाट योर एक्सपीरियंसेस, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। पुट योर राइटिंग अपॉन द क्लास बुलेटिन बोर्ड, और या फिर राइटिंग मतलब क्लास बुलेटिन बोर्ड पे जो है राइट कीजिए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये लोग स्टूडेंट्स जो है आप लोग खुद कीजिएगा इसे। आपको देखना है प्लांट को 1 हफ्ते तक और पार्क में, तो ये सब हो सके तो कर लीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज हमने पोएम 8 के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।